नमस्कार, आप देख रहे हैं CIN का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जनता दल यूनाइटेड ने अपना स्टैंड अप क्लियर कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कई सवाल उनसे पूछ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभिषेक झा ने कई सवाल पूछ दिया है। साथ ही अभिषेक झा ने पूछा है कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष आपने रोजगार देने का वादा किया था, उस रोजगार का क्या हुआ। बिहार सरकार ने तो लगातार शिक्षक भर्ती से लेकर पुलिस भर्ती तक कई घोषणाएं बिहार सरकार लगातार कर रही है, लेकिन आप अग्निवीर योजना से लेकर जितने भी योजना आप चला रहे हैं, बहाली योजना, सभी में कहीं ना कहीं आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है और देश के नागरिकों को मूर्ख बनाया जा रहा है। सुनिए अभिषेक झा इस वीडियो में एक्सक्लूसिव क्या बोल रहे हैं, किस तरह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार से महत्वपूर्ण सवाल कर रहे हैं। सुनिए अभिषेक झा क्या बोल रहे हैं। बातचीत करने के लिए आप लोगों को कष्ट दिया है। महत्वपूर्ण विषय ये है, आप लोग समझ सकते हैं कि देश में रोजगार एक बेहद अहम मुद्दा है। हमेशा हर सरकार की तरफ से रोजगार की बात तो की जाती है, लेकिन किस सरकार की तरफ से कितनी पहल होती है, आंकड़ों के माध्यम से हम आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। केंद्र की सरकार जब सत्ता में आई थी तो सबसे प्रमुख वादा उनकी तरफ से प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करना था। अब तो ये चीज़ उनके लिए एक तरह से गले की फांस है और जब भी उनसे कोई सवाल पूछता है तो उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। अभी आप सभी ने खबरों के माध्यम से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर इस चीज़ को देखा होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से 21,991 पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन दिया गया है। तो हम आज कंपैरिजन करने के लिए आए हैं कि एक तरफ बिहार की सरकार है जो लगातार इतनी स्थायी नौकरियां दे रही और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार है। बिहार सरकार की तरफ से जब विभिन्न डिपार्टमेंट्स में इस तरह की नियुक्तियों के लिए आगे काम हो रहा है, उसमें हर किसी को सरकारी नौकरी का दर्जा मिलेगा, 60 वर्ष की आयु तक लोग नौकरी कर पाएंगे, एक सम्मानित वेतनमान मिलेगा, अन्य कई सुविधाएं मिलेंगी जो एक सरकारी सेवा में आए हुए व्यक्ति की अपेक्षा और आकांक्षा होगी। और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार है, अग्निवीर योजना। जरा सोचिए कि नेताओं को पेंशन मिलता है, इतनी सुविधाएं मिलती हैं, 5 वर्ष के लिए चुनकर आते हैं। दूसरी तरफ 4 वर्षों की ये योजना जिसमें सुविधाएं हैं ही नहीं। अगर माँ भारती के वीर सपूत बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं तो अनुकंपा के आधार पर उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, कॉम्पनसेशन का प्रावधान नहीं होता है, कोई सुविधा नहीं मिलती है। 4 वर्ष का एक कोर्स करने के बाद वो लोग फिर बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिए जाते हैं। महज चंद लोगों को मौका मिल पाएगा, बाकी फ्रस्ट्रेशन के जोन में जिएंगे। इस बात को लेकर तो कई बार विरोध हो चुका है, लेकिन आज हम उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि बिहार की सरकार की मंशा है कि बिहार के युवाओं को 60 वर्षों तक नौकरी की गारंटी मिले, सरकारी नौकरी की गारंटी मिले। और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार है जो इतनी संवेदनहीन है। तो आप लोग और देश की जनता तय कर सकते हैं कि माँ भारती के वीर सपूतों के लिए माँ भारती के कपूत क्या कर रहे हैं, लगातार उनकी तरफ से इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं। हम लोग जरा आर्मी पे चर्चा कर ले। चिल्ला चिल्ला कर हमेशा बताते हैं ये लोग कि बिहार में इतनी रिक्तियां हैं, इतनी नियुक्तियां होनी चाहिए। हम लोग तो लगातार नियुक्तियां कर रहे हैं, लेकिन अगर आर्मी के डेटा को हम लोग पेश करें तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा। लगभग 1,22,000 से ज्यादा पद अभी तक रिक्त हैं। और मैंने बताया वो ये है कि अभी तीनों अगर सेनाओं की बात करें तो 1,22,000 से ज़्यादा रिक्तियां हैं, जिसमें 9,362 से ज़्यादा ऑफिसर्स रैंक के लोग हैं। और अन्य पदों की अगर हम बात करें वो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की बात करते हैं तो लगभग 1,13,193 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। और इनके अगेंस्ट ये परमानेंट नियुक्तियाँ ना करके लगातार केंद्र की सरकार की तरफ से इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही जिसमें युवाओं को रोजगार और नौकरी की गारंटी तक नहीं। अरे सेंट्रल पुलिस में 3 लाख वैकेंसीज है। हाँ, सेंट्रल पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल पुलिस में 3 लाख वैकेंसी, 3 लाख से ज़्यादा ही वैकेंसीज हैं अभी हैं। तो जिन प्रदेशों में आप सोच लीजिए, आंकड़ों के माध्यम से भी बता ही रही थी, जिन प्रदेशों में भाजपा का शासन है, अगर वहाँ देख लें बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में 25.3% महिला पुलिसकर्मी है। महाराष्ट्र में इनका शासन है, बिहार में 25%, महाराष्ट्र में महज 12.5%, हिमाचल में 19.15%। दिल्ली की बात करें, दिल्ली देश की राजधानी, हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं, हम आंकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में महज 12.3% महिला पुलिसकर्मी है। तो ये महिला सशक्तिकरण का कौन सा उदाहरण केंद्र की सरकार का है, आप इन आंकड़ों के माध्यम से समझ सकते हैं।
right message, right communication. Country Inside News.